हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, आपने 3 स्टेज का कहा, जो गुड विल, फ्री विल और एविल। मतलब जब हम फ्री विल से एविल के तरफ फॉल डाउन करते हैं, तो कोई चेक पॉइंट है क्या कि समझने के लिए कि हम एविल की तरफ बढ़ रहे हैं? और मतलब शास्त्रों के अनुसार क्या हम कैसे चेक करें, और मतलब किस स्टेज पे हमें रोकना चाहिए कि नहीं, इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो हम एविल की तरफ बढ़ जाएंगे? यस, तो फ्री विल दिए भगवान ने, मगर भगवान जानते हैं कि ये लोग गड़बड़ कर सकते हैं, तो भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं परमात्मा स्वरूप में हम सबके हृदय में, अकेला नहीं छोड़ते। बच्चा कई बार बोलता है घर छोड़ के जा रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, माता पिता को बोलता है। मां बोलते देती बेटा चला जा, और पीछे पीछे जाती है उसके, कहीं भटक ना जाए। ममता है ना, प्रेम है। तो इसी प्रकार भगवान भी हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, हमें हमेशा परमात्मा स्वरूप में हमारे साथ, हमारे हृदय में बैठे रहते हैं। और क्या करते हैं, जब भी हम कुछ गलत करने वाले होते हैं, हम एक आवाज लगाते हैं, नो बेटा नो, डोंट डू इट। आती है ना एक आवाज, जब हम गलती करते हैं तो एक आवाज आती है। वो आवाज कौन देता है? परमात्मा ही देते हैं। मगर कई बार हम जब अपना फ्री विल का इतना मिसयूज कर लेते हैं तो आवाज आनी बंद हो जाती है। तो एक्चुअली में आवाज आनी बंद नहीं होती है, हम सुनना बंद कर देते हैं। मोबाइल फोन के ऊपर आप अपना हैंकी लगा लीजिए तो कम आवाज आएगी, 3-4 हैंकी लगा लीजिए और कम आवाज चलेगी। आप पूरा भर दीजिए उसको, ब्लैंकेट लगा दीजिए, आवाज आएगी क्या बाहर? बिल्कुल नहीं आएगी। आवाज तो आ रही है, आपको नहीं सुन रही, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी परतें लग गई हैं। अब तो ऐसे ही हम गलत कार्य करते 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 हमारा अहंकार इतना बढ़ जाता है, तो हम परमात्मा की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। तो फिर वो गलत कार्य हमें बहुत सही लगता है, हम उसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं कि गलत नहीं है। तो इसलिए हमें आवश्यक है बार बार डिवोटीज की एसोसिएशन करने का, सुनने का, भक्तों की इंपॉर्टेंस सुनने का, एसोसिएशन का महत्व जानने का, कि ये कोई साधारण नहीं है। ये जो भक्त हैं, ये भगवान के हृदयी भक्त हैं, भगवान के निजी भक्त हैं, भगवान बहुत प्रेम करते हैं इनसे। तो फिर जब जानेंगे तो अपने आप को कंट्रोल करेंगे कि नहीं, मुझे गलती नहीं करनी है, मुझे फ्री विल का मिसयूज नहीं करना है। फ्री विल दी है भगवान ने, मगर उसका लिमिटेड यूज है। और दायरा कौन बताएगा? वो भी डिवोटीज बताएंगे कि हाँ ये आपकी फ्री विल है, इसके आगे वो फ्री विल बदल जाएगी ईविल में। कई बार डिवोशनल लाइफ में भी सेंस ग्रेटिफिकेशन होती है, उसको बोला जाता है स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन। सुना आपने? एक तो मेटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन होती है जो हम करते आए हैं, जिसमें बहुत एक्सपर्ट हैं हम लोग, मगर उस एक्सपर्टीज को हम यहां पे भी यूज करते हैं स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन करने में, कि जो चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं उनको हम करते हैं, मगर जो गुरु बताते हैं उन चीजों को हम तूल नहीं देते हैं, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे माई हार्ट इज लॉस्ट इन वृंदावन, मेरा दिल तो वही वृंदावन में, ब्रज में, वहीं जाएंगे, जब बड़ा मजा आता है जी, ब्रज की गलियों में रम जाते हैं। गुरु बोलते हैं कि यहाँ पे सेवाएं हैं, यहाँ पे सेवा कुछ कर लो, नहीं ये नहीं, भक्ति करनी है ना, राधा कृष्ण की भक्ति कहां मिलेगी? ब्रज में तो मिलेगी, वहां पे बाद में भी ब्रज में जाना है तो अभी क्यों ना चले जाए। तो बिना पूछे, है ना, अपने काउंसलर से बिना पूछे या बिना परमिशन लिए बार बार जाते रहते हैं ब्रज। हमें लग रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं, ब्रज में जाना तो भक्ति है, मगर क्योंकि वो ऑथोराइज नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे। बेशक आप भगवान के धाम में पहुंच गए, मगर वहां दर्शन नहीं मिलने वाला भगवान का, वहां हृदय में भक्ति की उन्नति नहीं होगी। ब्रज इसलिए जा रहे थे ना, मेरी उन्नति हो भक्ति में, मैं आगे बढ़ूं, भगवान के धाम में इसलिए जाते हैं। मगर क्योंकि हम अथॉरिटी से बिना पूछे जा रहे हैं या उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करके जा रहे हैं, तो वहां पे हमारी भक्ति में उन्नति नहीं होगी, बल्कि डिग्रेडेशन होगा। भगवान बिल्कुल अप्रसन्न रहेंगे। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादाद नगति कुतोपि। भगवान बोलते हैं कि मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है गुरु के रूप में, उनको फॉलो करो। वो मेरी ही वाणी को बताते हैं, वो मेरे उत्तराधिकारी हैं। तो अगर गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स फिर हम कंट्रोल में रहेंगे। ये जानवर ज्यादा चिल्लाएगा नहीं, झटपटाएगा नहीं, शांत रहेगा, इसको बार बार फीडिंग मिलता रहेगा, क्या सही है क्या गलत कर। मगर अगर गुरु के इंस्ट्रक्शन को छोड़ दिया, शास्त्रों के इंस्ट्रक्शन को छोड़ दिया, वही अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, तो जो करे मन की वो बने मंक। तो वृंदावन में आप जाएंगे, आपको एक परमानेंट स्थान मिल जाएगा मंकी का। ये जो ब्रज में आपको बंदर मिलते हैं ना, अभी कौन है?
ये वही है सब लोग जो पुराने जन्मों में गुरु की आज्ञाओं का उल्लंघन करके आए हैं, वो सब बंदर बने हुए हैं। प्रभुपाद जी ने बताया, डाल डाल पात पात, डाल डाल पात पात, जीवार लालसा यही इत्युति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो जीवा की लालसा के इधर उधर भागता रहता है, और यहां पे आप अपनी मन की लालसा के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, तो कभी कृष्ण नहीं मिलेंगे। कृष्ण तो तभी मिलेंगे जब गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा होगी, उनकी इंस्ट्रक्शंस के प्रति श्रद्धा होगी, हम श्रद्धा रूप में स्थिर होकर गुरु की सेवा करेंगे, तब जाके कृष्ण का हमें आश्रय मिलेगा। प्रभुपाद जी ने यही तो किया। प्रभुपाद जी अपनी मर्जी से नहीं गए थे अमेरिका, प्रभुपाद जी को जब उनके गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया तब जाके गए। सोचिए, प्रभुपाद जी तो वही प्रभुपाद जी थे ना, वही शास्त्रों का ज्ञान था, वही उनके पास इतना स्किल्स थे, एक्सपर्टीज थी, प्रचार का सब कुछ था उनके पास, मगर बाहर तब तक नहीं गए जब तक उनके गुरु का आदेश नहीं हुआ था। और जब गुरु के आदेशानुसार प्रचार किया तो देखिए, रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। ये सीक्रेट है भक्ति में आगे बढ़ने का। दिस इज द की टू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। नहीं तो हमें लगेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं, माता जी लोगों ने गोपी ड्रेस पहनी होगी, प्रभु जी लोगों ने धोती कुर्ता पहना होगा, तिलक लगा रखा होगा, हाथ में माला होगी, मगर अंदर खोखला होगा सब। इट इज ऑल होलो। हृदय को भरना है वो तो गुरु के शरणागति से ही होगा, सबस्टांस आएगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा कब? जब गुरु के शरणागत होंगे, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। तो ये लाइन है, ये दायरा है हमारा। फ्री विल से अगर हम ईविल की तरफ नहीं जाना चाहते तो ये लक्ष्मण रेखा को हमेशा बनाए रखें, गुरु की शरणागति। इसको पार कर दिया तो कोई गति नहीं है हमारी।